जीएसटी से हर स्टेट को क्या फायदा होता है? इक्वल फायदा होता है। आप एक चीज गौर किए हैं, डिजिटल इंडिया का ढेर प्रचार कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को बहुत कम सुने होंगे डिजिटल डिजिटल डिजिटल। आईजीएसटी में बंटवारा नहीं होता है, सीधे कौन लेके चल जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, तो इसमें अगर सारी चीजें ऑनलाइन हो जाएगी तो स्टेट को तो घाटा हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि आईजीएसटी का कंसेप्ट सीजीएसटी और एसजीएसटी से अलग होता है। सीजीएसटी और एसजीएसटी से अलग होता है। एक बात बताइए, आप ऑनलाइन ऑर्डर किए कोई सामान, ऑनलाइन बैच परचेज किया, कौन बैच परचेज किया? ऑनलाइन वाले जो बैच परचेज किए से, इसमें स्टेट गवर्नमेंट झगड़ा कर लेगी। कोई कहेगा गए बिहार को मिलेगा, कोई कहेगा कि हम मध्य प्रदेश से बैच परचेज किए हैं तो हमको कहाँ का मिलना चाहिए? मध्य प्रदेश। अब जो बच्चे बैच परचेज किए हैं इसमें तो अलग अलग राष्ट्र जगह के हैं, कोई दिल्ली का है, कोई राजस्थान का, इसमें कोई मध्य प्रदेश का है। अगर उसे आप कहिएगा तो जितना बच्चा एडमिशन लिया है उसका आधा 9% तो सीजीएसटी चल जाएगा, आधा 9% एसजीएसटी किसको चलाएगा? बिहार सरकार को। तो मध्य प्रदेश कहेगी ना कि तो ऑनलाइन आके हम लोग का डिस्टर्ब कर दिया, ऑनलाइन आके क्या कर दिया? डिस्टर्ब कर दिया। तो अब क्या होगा? तो जब भी कोई चीज ऑनलाइन लेते हैं या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है, जैसे बिहार में कोई लीची का जूस बना और बिहार में ही बिक गया, तो उस पे आधा जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट, आधा जीएसटी बिहार सरकार। लेकिन अगर कोई जूस बना, उस जूस में से उसको बेच दिया गया कहाँ? झारखंड में। कहाँ बेच दिया गया? तो क्या बिहार सरकार को मिलेगा? जैसे ही आप स्टेट क्रॉस करते हैं, जैसे ही आप क्या करते हैं? स्टेट क्रॉस करते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी ये दोनों का कंसेप्ट क्या हो जाता है? बदल जाता है। उसके जगह पे आ जाता है आईजीएसटी। क्या आ जाता है? आईजीएसटी। कितना आ जाता है? आईजीएसटी। सीधे आ जाता है आईजीएसटी। आईजीएसटी में बंटवारा नहीं होता है, सीधे कौन लेके चल जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। आईजीएसटी में बंटवारा नहीं होगा, सीधे कौन लेके चल जाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन ले जाएगी? जैसे अगर एजुकेशन पे 18% जीएसटी है, कितना परसेंट है? 18% है। और अगर स्टेट चेंज हो गया या ऑनलाइन हुआ तो सीजीएसटी हो गया या आईजीएसटी? कितना परसेंट? 18%। ये खड़े कौन लेके चल जाएगी? सीधे लेके चल गई सेंट्रल गवर्नमेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ गया? तो बताइए, ऑनलाइन वाले बच्चे लोग, आप लोग का जीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी है या आईजीएसटी? ऑनलाइन वाले लोग आईजीएसटी में आएंगे और आप ऑफलाइन वाले बालक, ऑफलाइन वाले बालक। लेकिन हमरा क्या अंतर आया? कुछ नहीं। हुआ हमरा देना था कितना परसेंट? 18%। और यहाँ भी देना था 18%। दोनों जगह क्या देना था? 18% देना। कोई अंतर है? ऑनलाइन आप कोई सामान खरीदते हैं, मान के चलिए उस पर लैपटॉप खरीदे, 12% टैक्स। कितना है? 12%। तो 12% अगर दुकान पे जाके खरीदिए, लखनऊ दुकान पे जाके खरीदिए, लखनऊ में, तो लखनऊ में खरीदे 12% लैपटॉप पे जीएसटी है, तो कौन सा जाएगा? सी और एस जाएगा या आई? लखनऊ खरीदे तो उसमें से आधा सेंट्रल जीएसटी, आधा एसजीएसटी, क्योंकि लखनऊ कहाँ का एसजीएसटी? यूपी का। कहाँ का? ऑनलाइन लैपटॉप ऑर्डर कर दिए, लेकिन ओवरऑल दोनों में आपको कितना देना है? 12%। यानी जो टैक्स स्लैब देना है वो देना ही देना है। ऑनलाइन आएगा तो कौन ले जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन ले जाएगा? सेंट्रल। आप एक चीज गौर किए हैं, डिजिटल इंडिया का ढेर प्रचार कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। आप गौर किए हैं, स्टेट गवर्नमेंट को बहुत कम सुने होंगे डिजिटल डिजिटल डिजिटल। स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि भैया हमरा तो अच्छा, तो इसमें अगर सारी चीजें ऑनलाइन हो जाएगी तो स्टेट को तो घाटा हो जाएगा? नहीं होगा, स्टेट को घाटा नहीं होगा। क्योंकि फिर जब लास्ट में टैक्स का बंटवारा होता है तो टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो टैक्स जाता है उसका 42% फिर लौटाया जाता है। इसका मतलब ये, हाँ, अगर सी और एस है तो 50-50, सी और एस है तो 50। पहला फायदा 50-50, दूसरा फायदा हर महीने आ जाएगा। लेकिन अगर आई गया तो 2 लॉस। एगो आएगा साल के लास्ट में जब बजट पेश होगा और 100% आएगा कि 50% आएगा कि 42%।
इनकम टैक्स का भी कितना आएगा 42%। यानी राज्य से जितना टैक्स वसूल के गया है साल के लास्ट में हिसाब होगा उसका कितना लौटाया जाएगा 42। लेकिन अगर ऑफलाइन में खरीदे हैं तो हर महीने हिसाब होगा। कब हिसाब होगा? हर महीने हिसाब होगा। सर कितना एडमिशन हुआ ये जीएसटी को बताइए नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा? फिर छापा मार देगा, छापा मार देगा, कहेगा जितना रसीद है दिखाइए। अब रसीद के पीछे कार्बन कॉपी है तो क्या करेगा? अपना 20-25 गो टाइपराइटर और कैलकुलेटर लेके आएगा और सबसे जुड़वाएगा, देखो तो ये महीना इतना हिसाब हुआ, ये तो कम में है। क्या है? कम में है, इसलिए हम लोग कम वम नहीं करते। जैसे मान के चलिए सपोज कीजिए 960 रुपया हुआ तो 1000 कर देते हैं, नहीं समझे? जैसे कहीं पे मान के चलिए हिसाब हुआ ऐसे करके मान के चलिए 5,03,900 तो भैया वो पूरा प्रॉपर कर दो, नहीं तो चल आएगा सो कहियो। तो ये देखिए अभी टैक्स देने के बजाय टैक्स चोरी का रास्ता पूछ रहा है। दो रास्ते होते हैं बाबू। देखो मान के चलो तुम्हें 1 लाख रुपया कमाना है, या तो तुम ईमानदारी से 1 लाख कमा लो या तो चोरी वगैरह करके कमा लो। अमीर तुम ही बनोगे जब तुम मेहनत करोगे। चोरी करके तुम अपने गांव के सबसे अमीर हो सकते हो, अपने ब्लॉक के सबसे अमीर हो सकते हो, खूब से खूब अपने जिला के सबसे अमीर इंसान हो सकते हो, लेकिन उससे जाते नहीं जा सकते हो। दूसरा, चोरी किया पैसा को आप उपभोग नहीं कर सकते हो। अगर आप चोरी कर लिए पैसा तो आप बैंक अकाउंट में नहीं रख सकते। बैंक अकाउंट में रखेंगे ना तो सरकार 2 चीज बोलती है। एगो तो पहले इस पर टैक्स दो, और जब टैक्स दे दीजिएगा ना तब कहेगा कहाँ से आया था, कहाँ से आया था। ऐसे थोड़ी कह दीजिएगा कि कहाँ से आया था, बड़ा वो चीज होता है। और अगर टैक्स दिए हुए हैं पैसा चोटी में बांध के घूमिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो टैक्स में चोरी नहीं करना चाहिए। तो बताइए भैया ऑनलाइन वाला किस में जाएगा? आईजीएसटी। अच्छा बताइए, झारखंड से आपने कोयला निकाला और झारखंड में बेच दिया, सीजीएसटी और आईजीएसटी निकाल के, सीजीएसटी और एसजीएसटी निकाल के बंगाल में बेच दिए, क्या लग जाएगा? आईजीएसटी लग जाएगा। आईजीएसटी से फायदा उस स्टेट को होता है जिस स्टेट में बिका है, क्योंकि जैसे आईजीएसटी बिलिंग कीजिएगा ना तो आ जाएगा। जैसे हम लोग जब भी कोई चीज बिलिंग करते हैं तो उसके जीएसटी में ना उस राज्य का कोड होता है। जैसे मोटरसाइकिल या 4 व्हीलर खरीदिएगा तो उसका कोड होता है ना, कि पता चल जाता है किस जिला की गाड़ी है, किस राज्य की गाड़ी है। वैसे जीएसटी नंबर में कोड होता है, अभी आगे बताएंगे तो पता चल जाएगा। अगर कोई गुजरात में बिस्कुट बन रहा है और गुजराते में बिक गया तो कितने भाग में बटेगा? 2, सीजीएसटी और एसजीएसटी। गुजरात में बिस्कुट बना और बिस्कुट बिक गया बिहार में आके, कौन सा जीएसटी? और वो आईजीएसटी की बिलिंग किस राज्य के नाम से होगी? बिहार। किस नाम से? बिहार। फायदा है कि नहीं है आईजीएसटी को? बिहार को, बिहार जहां सामान बिका है वहीं रिटर्न होगा, जहां सामान बिका है वहीं रिटर्न होगा। अब जैसे मान के चलिए आप ऑनलाइन ऑर्डर किए कोई सामान, तो ऑर्डर किए होंगे तो किस स्टेट में गया होगा इसका तो उसको पता ही है यहाँ पे, तो उस स्टेट को होगा। तो जीएसटी से हर स्टेट को क्या फायदा होता है? इक्वल फायदा होता है। कैसा फायदा होगा? इक्वल। जैसे आंध्र प्रदेश से मछली आया बिहार में बिक गया, अगर वहीं बिक गया तो सी और अब बिहार में आया तो आई। कहाँ के नाम पे बिलिंग होगा? बिहार। कहाँ का जीएसटी? बिहार का। कौन सा जीएसटी? आईजीएसटी। कौन सा जीएसटी? आई। तो क्वेश्चन एक बार पूछा था कि किस जीएसटी को डेस्टिनेशन जीएसटी कहते हैं? डेस्टिनेशन मतलब गंतव्य जीएसटी, जहां पहुंचा है वहीं से टैक्स लिया गया। आईजीएसटी किसको? आईजीएसटी को। किसी को कोई दिक्कत? याद रहेगा?